को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने बड़े मंच पर आज मुझे बोलने का मौका मिला और त्रिमूर्ति वॉरियर्स मैनेजमेंट के जो हमारे ग्रेट अपलाइन है अंजलि सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ इस ग्रुप को बहुत आगे ले जाना चाह रहे हैं और आने वाला भविष्य में ये ग्रुप बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएगा। और फाउंडर मेंबर के रूप में जयप्रकाश सर, डीके गुप्ता सर और अमित कुमार सर, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि साथ मिल करके सारे लोग इस ग्रुप को बहुत अच्छे एक मुकाम दे रहे हैं। और साथ ही मैं अपने जो हमारे इमीडिएट अपलाइन है धनंजय कुमार जी, जो हमारे स्टार डायरेक्टर हैं, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमारे घर में 3-3 आईडी क्रिएट करवाए हैं, जनरेट करवाए और उसके माध्यम से मैं सपोर्ट के माध्यम से इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूं। और आज एक छोटा सा एक लेवल जो मुझे मिला है वह है सिल्वर डायरेक्टर, और अभी हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं। जो हम सीखे हैं मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बीच आज शेयर करूं, और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा सर, जो इस मीटिंग को 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक लगातार इस मीटिंग में ऑडियंस लोग रहते हैं, जो हमारी बात को सुनने के लिए आज उपस्थित हैं। उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने कीमती समय को निकाल करके मेरी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ आज हैं। और साथ ही मैं अपने बारे में थोड़ा सा छोटा सा एक परिचय बता दूं। नाम सुनील कुमार प्रजापति, छोटा सा शहर दाऊदनगर से, औरंगाबाद जिला से मैं बिलोंग करता हूं। और आज से 7-8 साल पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार में नौकरी कर रहा हूं शिक्षक के पद पर। इसमें मेरी आईडी मेरे पिताजी, मेरे भाई लोग के नाम पर है और मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। एक करियर उन लोगों के लिए मैं तलाश रहा हूं और आने वाला भविष्य में एक बहुत अच्छा इसमें मुकाम दूंगा, जो कि मेरी पत्नी का भी आईडी है इसमें। और मैं आज मुझे एक ही चीज समझ में आया दोस्तों कि प्रोडक्ट, सामान कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से आप खरीदते हैं। इससे पहले भी लोग खरीदते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने भी खरीदते आए। लेकिन क्या सच बोलिएगा दोस्तों कि आज तक कोई दुकानदार कभी कैशबैक दिया, कभी कोई ऑफर दिया? बहुत खुश होता है तो वह एक कैलेंडर एक साल के बाद दिवाली के समय में वह कैलेंडर दे सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देता है। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग वेस्टेज को मैंने जो देखा, वेस्टेज में जब आईडी लगी और मेरे घर में प्रोडक्ट आने लगा, प्रोडक्ट की जब क्वालिटी हम लोगों ने देखा तो मुझे ये लगा कि मार्केट से प्रोडक्ट हमारा जो है सस्ता भी मिलता है और प्रोडक्ट में दम भी है, क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। जैसे जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं इसमें अच्छी सप्लीमेंट आते हैं जो आपको स्वस्थ रखने में काफी मददगार है। तो हम जब इस बिजनेस को, जब इस प्रोडक्ट को अपने घर में मैंने यूज किया, देखा, और जब छोटा छोटा इनकम कैशबैक के रूप में आने लगा तो मेरे अंदर एक मतलब जो होता है ना उत्सुकता जगी कि अगर इस बिजनेस को छोटा छोटा टाइम में अगर प्रयास किया जाए तो एक बड़े मुकाम पे हम लोग जा सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति खरे की चाल से अगर चलता है तो थक जाता है। इसलिए मेरा जहां तक मानना है कि मेहनत करते रहें लेकिन लगातार करें, कभी भी बीच में स्टॉप ना करें, चलते रहें। आप आने वाला भविष्य में एक दिन मुकाम मिलेगी।
और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि सफलता तो दर्द की कोख से मिलती है दोस्तों। मुझे जब 2003 के बाद जब हम इंटर कर लिए थे, उसके बाद जब कुछ आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण जब हम कुछ सोचे कि हम कुछ काम करें, कुछ कमाएं, उसके लिए मुझे कहीं जब जगह नहीं मिल पाया, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि दोस्त दिल्ली चलो, पंजाब चलो, कहीं ना कहीं तो बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगा। बट मेरे माइंड में एक ही चीज जो होता है ना कि एक धुन हो जाता है, मेरे मन में एक ही चीज था कि मैं अपने विद्यालय में, अपने क्लास में, अपने कॉलेज तक टॉप पाया, और इसके बाद जो मेरे अंदर प्रतिभा है, जो मेरे अंदर शिक्षा है, जो नॉलेज है, उसको मैं लुधियाना पंजाब में अपने 2-4-5 हजार रुपया में बेच नहीं दूंगा। मेरे अंदर एक जज्बा थी कि नहीं, उस समय तक मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग का कोई नॉलेज नहीं था दोस्तों। तो एक ही ख्वाहिश होती है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बस इससे क्या करना है, नौकरी लेना है, नौकरी लेकर के पैसा कमाना है और घर परिवार चलेगा बस। इससे ज्यादा आपके पूर्वजों ने, आपके घर के लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। मेरे पास भी यही था। मेरे मन में आया कि नहीं, नौकरी करना है। उसके बाद मैंने प्रयास किया मेडिकल में बॉस, 500 रुपये की नौकरी पे दोस्तों मैंने नौकरी किया दाऊद नगर में। एक रिक्शवान को पानी पिलाता था, क्योंकि भाई नौकरी कर रहे हैं ना 500 रुपया के। जब मालिक रहेगा तो बोलेगा भैया एक और टैबलेट, उसको अगर टैबलेट खाना है, आपके मेडिकल पे आ गया और खाना है तो उसके लिए पानी आप ही को देना पड़ेगा, चाहे वो रिक्शवान हो या कोई भी हो, क्योंकि वो हमारा दुकान का ग्राहक है। तो मालिक जो कहता था वो करना पड़ता था, क्योंकि महीने का 500 रुपया देता था वो। उस समय की बात मैं बता रहा हूँ आपको, और मैंने वो भी किया। उसके बाद थोड़ा सा 6 महीना कंपाउंडरी का भी मैंने काम किया, लेकिन कहीं भी हमें मन नहीं लगता था, क्योंकि एक ही चीज माइंड में आता था कि कुछ आगे करना है। क्योंकि मैं, मेरे अंदर क्रिएटिव माइंड था, और मैं बचपन से ड्रीमर रहा। मुझे सपने देखने का बहुत शौक है, और मैं उस सपने को चाहता हूं कि पालूं, अपने लक्ष्य को हासिल करूं। तो दोस्तों 2007-8 के बाद धीरे धीरे जब वहाँ छोटा छोटा अर्निंग होने लगा, जब घर परिवार में जो मेरी जरूरतें थी वह पूरा होने लगी, उसके बाद मैं गैस एजेंसी में काम करना शुरू किया दोस्तों। 1800 रुपया की नौकरी मिली। उसके बाद मैं, एक डॉड एनजीओ है, उसमें मैंने कुछ दिन काम किया, 1.5 साल, जिसमें महिलाओं का समूह बनता है। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। इसके पिछले भी मैंने अपने बारे में बताया था। तो डॉट में मैंने काम किया, 3000 3,500 मिला। उसके बाद वहां भी मुझे लगा कि नहीं, इससे भी थोड़ा सा अपग्रेड करना है। उसके बाद किसी के माध्यम से मुझे मोबाइल कंपनी में नौकरी मिली, जिसमें 6,000 रुपया मुझे मिलने लगा 2010 में। और धीरे धीरे कर कर बढ़ा। बट उसी बीच में 2011 में एक एशिया के सबसे टॉप बहाली आई बिहार में। जो जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम आया था, जिसमें अनट्रेंड, जो अप्रशिक्षित है, जो टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए भी था कि आप फॉर्म भर के टीएट क्वालिफाई कर सकते हैं, टीईटी की परीक्षा दे सकते हैं। डीके सर को भी शायद मालूम होगा सर। तो उस समय भारी बहाली थी, और हमने सोचा कि फॉर्म भरो और इस गंगा में हाथ धो लो, अगर हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो फिर जहां है वहां करेंगे। तो उस समय आया, और मैं मेडिकल में, जी सॉरी, मोबाइल के दुकान में, आउटलेट पर, जिस आउटलेट पे मैं दाऊद नगर में था, वहां 9 बजे सुबह से लेकर के और 8 बजे रात तक मेरी ड्यूटी रहती थी। उसके बाद मैं घर आता था खाना खा करके, और 10 साढ़े 10 बजे के बाद जब बच्चे मेरे सो जाते थे, उस समय मेरे 3 बच्चे हो गए थे। सारे बच्चे छोटे छोटे थे, जो बहुत बड़े नहीं थे। बट जिस रूम में हम लोग रहते थे, उस रूम में एक स्टडी टेबल रखा था मैंने, जो पटना में मैं जाकर के 250 रुपया लिया था। उसी टेबल अपने बेड पे रख करके दोस्तों, और 10:30 बजे लेकर के 10:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे 2 बजे रात तक मैंने काफी मेहनत कर करके एक सेट बनाता था कि मुझे नौकरी लेना है भाई, तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। फिर सुबह में ड्यूटी,
और जब नींद आती थी तो हॉटपॉट का एक जो 1 लीटर वाला बोतल होता है ना, जिसमें गर्म रखो तो गर्म रहेगा, ठंडा रखो तो ठंडा रहेगा, उस बोतल में खौलती चाय मैं रखता था कि जब नींद आएगा तो उससे 1 कप पी लेंगे, उसके बाद भी अपना जो मेरा सेट है उसको बनाना है, क्योंकि रात में तो जगना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट भगवान ने दिया। 2000 दिसंबर 2011 में एग्जाम हुई थी, फरवरी मार्च में मेरा 2012 में रिजल्ट आ गया। 2014 में मैंने ज्वाइनिंग कर ली। आज 7 साल से यहाँ हूँ और इस बीच में हमारे धनंजय सर मेरे घर पे आए, मेरे पिताजी को बता रहे थे, मैं वहां पे बैठा हुआ था, संडे का दिन था, मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा प्लान में सबसे जानदार जो अगर पॉइंट मुझे लगा कि हर महीने ये बिजनेस जुड़ता है और आपका लेवल कभी जीरो नहीं होगा। धनंजय सर ने मुझे बताया। उसके बाद अंजलि सर का किताब में फोटो दिखाया और अंजलि सर के बारे में थोड़ा सा हमें बताए कि ये भी सर पैथो लैब में काम करके आज 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया एवं महीने का इनकम कर रहे हैं। मुझे तो जमीन खिसक गई थी पैर के नीचे से। मुझे लगा कि 6 लाख रुपया महीना रियली में आता है ये? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ सर आता है। जब ऑडी कार के बारे में बात की है कि 70 लाख का है, तो मैंने गूगल पे मारा कि सही में 70 लाख का ऑडी कार होता है क्या? मैंने गूगल में सर्च किया कार का, तो उससे भी महंगी महंगी मुझे कार नजर आने लगे। शायद ये बिल्कुल सही बात है। अंजनी सर से जब मुलाकात हुई मेरी दाऊद नगर में, उनसे मेरी बात हुई, तब मुझे पूरा विश्वास हो गया रियली में। उनका जब हटली उनकी जीवनी को मैंने सुना तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ सफलता रियल में है और यहाँ से लोग सफलता ले रहे हैं और हम लोगों को भी अपनी कैरियर को यहाँ से तलाश करनी चाहिए। जहाँ पे हम हैं वहां पे सीमित नहीं है, हम वहां पे अपने लाइफ को एकदम से बंद करके नहीं रख सकते, क्योंकि ड्रीम बहुत बड़ा है और उस ड्रीम को पाने के लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत। सफलता अगर आपकी है तो मेहनत भी आपकी ही होनी चाहिए। दोस्तों, हमने पिछले साल लॉकडाउन में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट इनकम, जो पहला इनकम होता है, जो सबका प्यारा होता है, मेरा भी प्यारा था, 271 रुपया मुझे आया था। आज 15-16 महीने के जो टोटल इनकम की बात करें तो 76,161 रुपया अभी तक मुझे मिल चुका है। सबसे अगर हाईएस्ट इनकम की बात करें तो ये जून 2021, जिसमें नया प्लान लॉन्च किया था, मेरे जोश और जुनून के साथ जो मैंने मेहनत किया, उसका जो रिजल्ट मिला वह सबसे हाईएस्ट इनकम आया 29,952 रुपया। इसको हम 30,000 कह सकते हैं। और ट्रेवल फंड की बात करें, चूंकि इससे मैं 4 महीने में सिल्वर बन चुका था और अभी तक जो मेरा ट्रेवल फंड, चूंकि अब इधर जो है ट्रेवल फंड गोल्ड डायरेक्टर के बाद ही मिलेगा, जून से जो नया प्लान आया है उसमें। लेकिन इससे पहले जो आया है उसमें समथिंग मेरे पास 8,000 रुपया ट्रेवल फंड में अभी तक जमा हो चुके हैं सर। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो मेरे मोबाइल में छह वाउचर तो मैं भंजा चुका हूँ 2500 वाला। एक वाउचर अभी मेरे पास मतलब 10 दिन पहले आया है, वो भी बन जाएगा। तो आप सोचिए कि इतने 15-16 महीना के अंदर में हम 7 वाउचर ले चुके हैं। तो इसका एक ही रीजन है कि मैं कभी कभी 200-200 पीबी 300-300 पीबी अपने महीने का कंसिस्टेंसी किया, उसका रिजल्ट है कि 7 मेरे पास 2500 वाला वाउचर मिले हैं। 1,000 रुपया का प्रोडक्ट वाउचर मिला था, एक एयर प्यूरिफायर मैंने अपने घर के लिए खरीदा हूँ, उसमें मिला है। और इनकम की बात करें तो टोटल आपको बता दिए कि 76,000 रुपया अभी तक पा चुके हैं। हाईएस्ट इनकम की बात बता दी है। जो पहली बार मेरा सिल्वर का बोनस आया था वो भी 96 रुपया का आया था। ये तो हुई सर इनकम की बात। अब जो मेरी आगे की थिंकिंग है सो थोड़ा सा मैं उसको भी आप लोगों को बता दूं। जून 2020 में मैंने 4 डिजिट में रुपया लाया, बोनस लाया 9611 रुपया। जून 2021 में 5 डिजिट हो गया 29,952।
और जून 2022 में मेरा जो सपना है, जो मेरी सोच है, उसको 6 डिजिट में करके रहेंगे पक्का। क्योंकि उस समय मेरी इनकम 1 लाख प्लस होगी तो होगी, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा कमिटमेंट है। और चूंकि हर साल 1 डिजिट बढ़ा लेना है, ये मेरे माइंड में सेट हो गया। क्योंकि मैंने इसको सोशल मीडिया में डाल चुका हूँ, और भी लोगों को मैं बता चुका हूँ। व्हाट्सएप पे जब मेरा आया था जून में बोनस, उसको व्हाट्सएप पे दिल से सब जगह शेयर कर दी, तो सब जगह ये 3 लाइन लिख के मैंने डाला था कि पिछले 2020 में इतना 4 डिजिट, जून 2021 में 5 डिजिट, और जून 2022 में 6 डिजिट होगा। और इसके साथ अगर बात करें सर, तो आज जो मेरे पास अचीवमेंट है एक छोटा सा, वह मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे डाउनलाइन में गोल्ड डायरेक्टर हैं, मेरे डाउनलाइन में 2-2 सिल्वर, 3-3 सिल्वर डायरेक्टर हैं, और करीब 5 ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं मेरे टीम में आज के डेट में। और इससे मैं दिसंबर तक, मेरी सोच है कि मेरे टीम में कम से कम 2 लोग, मतलब जिस पे विश्वास है, 2 लोग स्टार डायरेक्टर बनेंगे। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं सर। जो आज का मेरा टॉपिक है कि मोटापा होने का कारण, जो मैंने अभी तक सीखा है उसको आप लोगों के बीच में रखूंगा। कि आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये बीमारी बहुत घरों में मिलेगी आपको। क्योंकि आज जो खान पान है, जो आज हम लोग खान पान अपने भोजन में ला रहे हैं, बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। और जंक फूड का प्रयोग भी बहुत ज्यादा, शहरों में तो और ज्यादा हो रहा है। अब तो खैर विलेज एरिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा ठेला वाला पर कि चाट, चाउमीन और ब्रेड और ये बर्गर सर्गर ये सब मिलना शुरू हो गया है। ये जो भी जंक फूड्स हैं, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक, और वो सब लेने से मोटापा, शरीर में कमजोरी, बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रही है। इसको अगर देखा जाए सर, मोटापा होने का मुख्य कारण अगर है तो मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर में होता है, पाचन क्रिया खराब हो जाता है। और कुछ जेनेटिक इफेक्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे घरों में आप देखिएगा कि जिनके माता पिता मोटे मोटे हैं या वजन काफी है उनका, तो उनके बच्चे भी उस टाइप आपको दिखाई देंगे। तो कुछ कुछ जेनेटिक इफेक्ट भी होता है। प्लस खान पान तो दूषित बता ही दिए। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मोटापा होने में कोलेस्ट्रोल बहुत बड़ा मायने रखता है। कि जो कोलेस्ट्रोल युक्त भोजन आज के डेट में जो हम लोग ले लेते हैं, वो भी हानिकारक है। ये कारण हो गया सर मोटापा का। और इससे जो हो रही है आज के डेट में बीमारी, उसमें सबसे बड़ा चीज आपको डिप्रेशन है, मधुमेह। मधुमेह के इंग्लिश में लोग डायबिटीज बोलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि डायबिटीज की जो बीमारी है, वो मोटापा जब आपके पास हो जाती है, तो ये कई बीमारियों को अपने साथ लाती है, जिसमें आपको डायबिटीज, डिप्रेशन, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है सर। उसके बाद बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ जाएगा। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है आपके शरीर में कम हो जाता है। पेट में जलन हो जाती है, गैस की बीमारी हो जाती है। ये सभी मोटापा होने के कारण होता है। थायराइड हो जाएगा आपको। जोड़ों में दर्द, जिसको हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको हम लोग गठिया बोलते हैं, तो ये भी स्वाभाविक है कि हो जाएगा ना। क्योंकि आपका शरीर जो है वह जब भारी हो जाता है, तो टोटल तो शरीर का जो वजन है वो आपके पैर पे आ जाता है, आपके ठेहुना पे आ जाता है। और यही सब घुटना में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह जो शरीर का वजन है वो आपके पैर, घुटना और हड्डी पर है, जोड़ पे है। तो जोड़ों जोड़ों में आपको दर्द हो जाएगा। कैंसर, बड़ी आंत में कैंसर भी हो जाता है सर। जब आपके पास मोटापा जैसी आएगी, तो ये सब बीमारी आपके साथ आएगी। महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। हार्मोनल लेवल की समस्या होने लगती है। लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है और कमजोरी महसूस होता है। ये मोटापा जब आपके शरीर में होना शुरू हो जाएगा, तो ये सभी बीमारियां सर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अब इससे बचने का अगर उपाय की बात करें, तो जो हम लोग घरेलू उपाय पहले करते हैं, तो हम लोग उस पे आए नियमित। जैसे अभी अंजनी सर हमारे
जब मॉर्निंग में हम लोगों को मीटिंग लेते हैं, जब ट्रेनिंग लेते हैं, उस समय हम लोगों को टाइम जो दिए हैं, जो शेड्यूल दिए हैं, उसमें 4 से 5 बजे उठने का है। उसके बाद आपको जो अपना नित्य क्रिया है उसको कीजिए, उसके बाद आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कुछ किताबें पढ़िए। तो ये जो नियमित तौर पर हम लोग कर रहे हैं, इसको अपने जीवन में जिस तरह से हम लोग ढाल रहे हैं, तो एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए भी हम लोग अपने लिए ये जो सुबह में जो समय निकाल रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए उपहार है। और रियल में हम 6-7 बजे से पहले नहीं उठ पाते थे, लेकिन जब से सर का ये शेड्यूल बना है, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि 4 बजे उठूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा लेट हो जाता है, कभी 4:30 पौने 5 हो जाता है, लेकिन 1 घंटे में सारा तैयारी करके 6 बजे से ट्रेनिंग में बैठते हैं। तो ये जो शेड्यूल मेरे अंदर आया, तो बहुत सारा बदलाव लाया। मेरे अंदर एक अलग से शक्ति महसूस हो रही है। एक लगता है कि जितना हम लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, जितना भी हम लोग अपने घर के भोजन यूज़ करते हैं, अगर उसके साथ अगर 1 घंटा का समय हम लोग अपने शरीर के लिए दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा वरदान है। दूसरा, एक्सरसाइज के साथ-साथ हम लोगों को समय पर खाना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड को अवॉइड कीजिए, उसे उपयोग में ना लाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और नियमित रूप से जो हम लोग सप्लीमेंट को बात करते हैं, सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट ज़रूर लें, क्योंकि सप्लीमेंट में बहुत बड़ी ताकत है। आज आप अपने अगल-बगल में देख लीजिए आप, आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोग अभी खाँसी से परेशान हैं, किसी को बुखार है, किसी को टाइफाइड है, इससे पहले कोरोना था। तो ये जो सभी बीमारियाँ अभी आपके पास आ रही है, तो कैसे आ रही है? पानी चेंजिंग हो रहा है, चूँकि पानी का जो अभी बरसात में नया लेयर आता है, तो पानी चेंज होगा, अगर आपके अंदर इम्यूनिटी थोड़ा-सा भी कमज़ोर है, तो वो आपके शरीर पे अटैक करेगा। तो अगर आपका शरीर में इम्यूनिटी पावर बूस्ट रहेगा, आपके अंदर कुछ नहीं होगा। तो इससे आप इम्यूनिटी पावर के लिए मेरे यहाँ जो 5 प्रोडक्ट है, उसको आप लें। उसको लेते हैं तो आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा और आप छोटी-छोटी बीमारियों से बचेंगे। और जिस बीमारी के बारे में मैं बात कर रहा था, उसमें आपको मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा आज के डेट में लोगों के पास बिज़ी शेड्यूल है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक लैपटॉप पे वर्क करते हैं। बहुत सारे मेरे रिलेटिव हैं, उनसे कभी-कभी बात होती है कि रात में कभी-कभी जैसे वेस्टेज रिलेटेड ही मैं बात करना चाहता हूँ, तो सर अभी हम लैपटॉप पे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। हम बोले कि भैया 10:30 बजे भी? तो हाँ सर, बहुत ज़्यादा लोड है कंपनी का, तो बहुत ज़्यादा ये प्रेशर है। तो अब बताइए दोस्तों कि 10 बजे के बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि सोने का एक अच्छा टाइम हो जाता है, 10 नहीं तो 11 बजे आप आराम से किसी तरह सो जाएँ, अब 4 बजे उठेंगे तो आपको फ्रेश महसूस होगा। लेकिन अगर ये 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक अगर जगते हैं किसी काम के सिलसिले में, तो आपका शरीर सब डैमेज होगा। और आप सुबह 8 बजे, 10 बजे तक सोए रहेंगे, उसके बाद उठेंगे, तो आपका जो शरीर का स्ट्रक्चर है, जो आपके शरीर में अंदर जो वर्क करता है, वो सब उथल-पुथल हो जाएगा, अच्छा से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए जो हम देखते हैं कि आज के डेट में जो बिज़ी शेड्यूल लोगों के पास है, तो एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो आपको करना क्या है कि मेरे पास बचने का उपाय है, मेरी कंपनी के पास, उसमें आप कुछ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो आप सेहतमंद रह सकते हैं, मोटापा से बच सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे अंजलि सर भी बताते हैं कि सबसे पहले किसी तरह की आपके पास एक्सक्यूज़ है, कोई बीमारी है, तो आप सबसे पहले फुट पैच लगाएँ। फुट पैच अपने पैर के तलवे में लगाएँ, जिस दिन लगाइएगा उसके सुबह आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और रियली हमने भी अभी 1 डेढ़ 2 महीना पहले मई में मैंने भी फुट पैच लगाया था। हर मतलब 6 महीने पे एक बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फुट पैच का यूज़ कर लें। क्योंकि पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए दूषित पदार्थ तो हमारे शरीर में चल ही जा रहा है ना, भोजन के माध्यम से, तो उसे निकालने के लिए कोई उपाय ही नहीं है। एक ही उपाय है कि फुट पैच आप लगाइए, क्योंकि शरीर तो हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है कि हम इसे सर्विसिंग करवा देंगे। और बाकी जो भी मैं फुट पैच पे थोड़ा-सा बता दूँ कि लोग क्या करते हैं कि 1 लाख की गाड़ी है, 2 लाख की गाड़ी है, 50,000 की मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल को हर 3-4 महीने पे सर्विसिंग कराते हैं। 400, 500, 1000 रुपया उनको खर्च होता है, वो लगाते हैं।
क्यों लगाते हैं भाई? कि गाड़ी मेरा मेंटेन में रहे। और शरीर की मेंटेन नहीं चाहिए, शरीर की भी मेंटेन चाहिए ना दोस्तों। तो शरीर की मेंटेन करने के लिए और शरीर की सर्विसिंग कौन करेगा? तो वह है आपके पास फुट पैच, जो कम से कम 6 महीने पे आप लगाएं और अपने शरीर को सर्विसिंग कर लें। अब फुट पैच की बात, जिसको मोटापा वाली जो मैं बात कर रहा था, जिनके पास मोटापा है उनको फुट पैच पहला चीज लगा दीजिए। दूसरे दिन उनके पास कुछ रिजल्ट मिलेगा, आपको बताएंगे भी। और दूसरा मेरे पास सब प्रोडक्ट है वेस्लिन कैप्सूल, जो मोटापा को कम करने में काम करता है। यह फूड पावर हर्बल प्रोडक्ट से बना हुआ है। इसमें पहला प्रोडक्ट जो इसमें इंटीग्रेडिएंट जो मिलाया जाता है, मैं उस पर मैं बता दूं कि वेस्लिन कैप्सूल में क्या क्या है। तो इसमें सर ऑप्टिनिया वेलगेरिस मिला हुआ है, जो हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर आपको ज्यादा खाने की आदत है तो ये आपके भूख को नियंत्रण कंट्रोल करता है। और दूसरा इसमें मिला हुआ है सर गार्सिनिया कंबोजिया, ये वेस्लिन कैप्सूल के अंदर में है। जो ग्रेसिनिया कैम्बोजिया है, ये हमारे शरीर के अंदर अनवांटेड जो आपके पास जिनको कोई जरूरत नहीं है फैट का, उस फैट को प्रोड्यूस करने वाली फैक्टर्स को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है और वेट लॉस में आपकी मदद करता है, यानी वजन कम करने में, मोटापा कम करने में आपकी मदद करता है। उसके बाद सर इसमें जो तीसरा चीज है वह है कोलेस फोर्स क्लोरी, इसमें मिला हुआ है। ये हमारे शरीर के लिए जो अनयूज फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है सर, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है। और उसको क्या करता है, वेट लॉस होने वाला प्रोसेस को मजबूत बनाता है कि आपकी वजन कम हो, मोटापा कम हो। उसके बाद सर इसमें एक चौथा चीज मिला हुआ है पिपराइन, ये हमारे शरीर के अंदर वेट और स्ट्रेस मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। सर ये 4 चीज मिला हुआ है वेस्लिन कैप्सूल में। अगर इसकी बात करें खाने का सर, डोज की बात करें, तो यह कैप्सूल जो वेस्लिन कैप्सूल है उसे नाश्ते के आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल आपको लेना है। उसके बाद सर इसमें दूसरा प्रोडक्ट आता है वेस्लिन शेक। वेस्लिन शेक सर, जैसा कि आप जानते हैं कि वेट जो लॉस करना है उसमें सबसे बड़ा चीज है कि आपके शरीर में जितनी कैलोरी की जरूरत है उतना, उससे ज्यादा कैलोरी आप ले लेते हैं, तभी आपका सर वजन बढ़ जाता है। और यहाँ सर वेस्लिन शेक में कैलोरीज को मैनेज करने के लिए आपको इसमें प्रोडक्ट मिला हुआ है जो आपको कैलोरीज को मेंटेन करके रखेगा। और इसमें 22 इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मिला हुआ है, जिस और साथ ही एनर्जी की बात करें सर तो 104 कैलोरी इसमें एनर्जी है। उसके बाद प्रोटीन सर 9.78 ग्राम मिला हुआ है, फाइबर 4 ग्राम है। ये जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको बता रहे हैं यह किसमें मिला हुआ है, वेस्लिन शेक में। और इसको सर लेने का तरीका है कि आप शाम में सर डिनर करना बंद कर दें, रात को आपको डिनर नहीं लेना है। वेट लॉस करना है तो डिनर की जगह पे आपको 2 बड़ा चम्मच यानी 30 ग्राम वेस्लिन शेक को 1 गिलास नॉर्मल पानी में घोर लेना है, बहुत अच्छी तरह से उसे मिला लें। अब मिला लेने के बाद उसे पी लेना है, पी करके सो जाना है। क्योंकि आपको रात में भोजन नहीं करना है और जो भोजन की कमी आपको महसूस होगा वह आपको वेस्लिन शेक पूरा कर देगा और आपके शरीर में भूख का महसूस नहीं होगा। यह जब आप वेस्लिन शेक पीते हैं तो आपका पेट भरा भरा सा महसूस होगा और लगेगा कि हमने भोजन कर लिया है। तो रात को सर डिनर का आपको अवॉइड करना है अगर वजन कम करना है तो। उसके बाद सर इसमें एक और भी बहुत बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट आता है जो वेस्लिन टी है। वेस्लिन जिसको हम लोग चाय बोलते हैं, क्योंकि चाय बहुत ज्यादा लोग चाय तो पीते ही हैं,
तो जो उनको जिनके पास मोटापा है, जो मोटापा होकर के और बीमार हो रहे हैं, उनके लिए भेसलीन चाय बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि चाय दिन भर में 2, 3, 4 पी लेते हैं, तो यहाँ सर कम से कम 2 बार मात्र चाय पीजिए, ज़्यादा नहीं पीना है। और इस चाय में भी बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है जो आपके शरीर के मोटापे को मेंटेन करेगा, आपके शरीर के वजन को कम करेगा। तो इसमें सर सबसे पहला चीज़ मिला हुआ है ग्रीन टी। जे आप ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के विषैले जो तत्व हमारे शरीर में होते हैं ना, उस विषैले तत्व को वह खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है और हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। उसके बाद गार्सिनिया कंबोजिया इसमें मिला हुआ है, जो आपको गार्सिनिया कंबोजिया बेसिन कैप्सूल में भी मैंने बताया था, वही चीज यहाँ भी आपको चाय में भी मिलेगा। इससे इसमें एक चीज मिला हुआ है जो हाइड्रिक्सिड सिट्रिक एसिड इसमें मिला ग्रेसिनिया कंबोजिया में मिला हुआ होता है, जो हमारे वजन को कम करने में काफी मदद करता है सर। और आपके शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है, प्लस पाचन क्रिया को सर मजबूत बनाता है और भूख को कम करता है, ताकि आपके शरीर में एनर्जी जब बनाए रखेगा, भूख नहीं भी लगेगा तो आपके अंदर शरीर में ताकत बनाए रखता है। तो ये आपको सर भेसलीन टी में मिल जाता है। उसके बाद सर इसमें एक और भी बहुत अच्छा चीज मिला हुआ है, ग्रीन कॉफी बीन्स। हम लोग सर कॉफी पीते हैं, लेकिन जो हम लोग कॉफी पीते हैं वो रियल में जो उसके अंदर पोटेंसी होना चाहिए, जो पोषक तत्व होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि वह जो बीन्स होता है, कॉफी किसी बीज से बनाया जाता है और वह बीन्स को बहुत ज्यादा भून करके और उसको पीस दिया जाता है, वही पीस करके आपको कॉफी के रूप में दिया जाता है। तो अब आप सोचिए कि जिस चीज को आप ज्यादा भून देते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारा इंटीग्रेंट्स और जो पोषक तत्व है वह समाप्त हो जाते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। तो जस्ट इसमें जो हमारा ग्रीन कॉफी बीन है सर, वह बिल्कुल हरा है और यह भूंजा हुआ आपको नहीं मिलेगा। वास्तव में यह कॉफी वास्तव में एक नेचुरल रूप है और जो कॉफी को हम रोज पीते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और प्राकृतिक औषधीय गुण भी इसमें पाया जाता है, जो हमारा ये ग्रीन टी में जो कॉफी के रूप में मिलता है। और यह कच्चा होता है, कच्चा होने के कारण इसमें जो भी विटामिन होते हैं वह हमें पूरा का पूरा मिल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा है। उसके बाद जो वजन कम करने के साथ साथ कई फायदे हमारे शरीर के लिए मिलते हैं। ग्रीन कॉफी बीन्स में एक क्लोरेजेनिक एसिड मिलता है, जो हमारे शरीर के शुगर की मात्रा कम करता है और यह शुगर में फैट की मात्रा को भी कम करता है सर, पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, जिसके कारण शरीर में मौजूद जो खराब फैट्स होते हैं ना, उसको बर्न कर करके मतलब क्षय होने में मदद करता है और आपके वेट लॉस में भी मदद करता है, वेट लॉस की प्रक्रिया को तेज कर देता है। उसके बाद भेसलीन टी में जो तीनों तत्वों के गुण मौजूद होते हैं वह इसमें भी आपको मिल जाता है सब, जो हमारे शरीर के वजन को कम करने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं सर। अगर इसकी डोज की बात करें सर, अगर जो चाय पीना है उसमें 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम छोटा चम्मच से चाय को क्या करना है कि गर्म पानी या गर्म पानी में ही उसे मिला दीजिए, वो अच्छी तरह से मिलाइए ताकि वो उसका जो कलर देखिएगा तो ग्रीन हो जाता है। बाकी जो मार्केट में कॉफी आप देखते होंगे तो उसका कलर जो है रेड टाइप हो जाता है, लेकिन इसका जो कलर है ग्रीन, ये सॉरी इसका जो भेसलीन टी का वह कलर आपको ग्रीन हो जाता है जैसे मिलाते हैं और उसको जब आप लेते हैं तो आपको नींबू जैसा हल्का हल्का महसूस होगा कि लगेगा कि मतलब हम लेमन टी पी रहे हैं, उस टाइप से। बहुत ही अच्छा टेस्टी है, बहुत ही जबरदस्त। मैं इसको पिया हूँ इसलिए मुझे ये फीलिंग आता है और जो आप लोगों के बीच में मैं बता रहा।
उसके बाद आप चीनी की जो मीठा के लिए अगर आप मिलाना चाहते हैं तो इसमें सर शहद या स्टीविया अपना जो हमारे वेस्टेज में आता है उस स्टीविया को आप मिला करके पिए। कोशिश करें कि हम इसमें शुगर यानी चीनी की मात्रा न डालें और दिन में इसे 1 से 2 बार पी सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज इसके साथ साथ अगर बात करें सर खाने में, तो अपने घर में अगर अभी भी जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, मैं सभी से बोलूंगा कि अपने घर में कभी भी मार्केट का तेल कोशिश कीजिएगा खाने में यूज ना करें और अपने घर में ना लाएं। अगर आपके घर में अभी तक भी कहीं से भी आया भी होगा तो आज के बाद सर बंद कर दें। और राइस ब्रान ऑयल, मैं सर जब वेस्टेज में नहीं था उसके पहले भी मैं राइस ब्रान ही यूज करता था किसी दूसरे ब्रांड का, लेकिन राइस ब्रान में मैंने खासियत देखा जो कि सबसे पहला नंबर कि आपको मार्केट से सर तेल कम खपत होता है और कोई भी भोजन आपका बनता है तो वह सुपाच्य होता है और आपके शरीर में कहीं भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाएगा नहीं। तो इस चीज को अपने जीवन के दैनिक उपयोग में लाएं क्योंकि राइस ब्रान बहुत ही अच्छा खाने के लिए तेल माना गया है। ऐसे भी अगर विदेश की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे जगहों में जहाँ पे लोग स्वस्थ रहते हैं, जैसे आप जापान का नाम सुने होंगे, वहां भी सर 10 साल पहले से सरसों तेल खाने के लिए बैन कर दिया गया और वहां पे खाने के लिए उत्तम जो तेल माना गया है वह राइस ब्रान है और शरीर में लगाने के लिए उत्तम तेल माना गया है सरसों का तेल। तो वहां शरीर में यूज करते हैं लेकिन खाने के लिए बैन कर दिया गया है। इसीलिए आप अभी देखे होंगे न्यूज वगैरह कहीं भी कि कोरोना इतना हुआ, 1.5 साल से तंग किए हुए है, लेकिन जापान का रेशियो सबसे कम है। रीजन सिर्फ एक ही है, वहां पे सारे लोग जो भी हैं वह सप्लीमेंट यूज करते हैं और अपने अंदर से इम्यूनिटी बूस्टर है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे जो भी हो मास्क का प्रयोग और जो टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा आगे है, इसलिए आज वहां लोग स्वस्थ हैं। अब आप सोचिए कि 10 साल पहले वहां राइस ब्रान लोग यूज करते हैं जबकि बैन कर दिया गया। सरकारी बैन का मतलब कोई यूज नहीं कर सकता, ये आप भी समझ रहे हैं। और उसको बंद कर देने का मतलब है कि वहां जो है 10 साल पहले से लोग जागरूक है और वहां शिक्षा बढ़िया है, इसलिए लोग वहां पे जागरूक है और इसे यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सबसे बड़ी बात यही कहना चाहेंगे कि खाने के जो आपके पास घर में यूज होने वाली जो सामान है उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए कि कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा सामान में क्या मिल रहा है, किस डेट का बना हुआ है, सारे चीजों पर आपकी पहली नजर होनी चाहिए। क्योंकि खाने पीने में कोई कोताही मत बरतिए, क्योंकि आपका शरीर जो है यही सबसे बड़ा धन है जिसको हम लोग हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। तो इसको बचाने के लिए ये सब चीज कीजिए। और मेरा जो टॉपिक था मोटापा पर, तो मैंने आपको सर आज टॉपिक में जो मैंने बताया वह मोटापा होने का मुख्य कारण मैंने बता दिया। उसके बाद मोटापा होने के बाद क्या क्या बीमारी साथ में लाती है वो आपको सर बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इससे बचने का क्या क्या आपके पास उपाय है। ये तीनों चीज मोटापा में जो आपका जरूरत की चीजें थी वो को मैंने बताया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में मैं बता दूं, क्या सर इजाजत है थोड़ा सा आगे बढ़े? यस यस, थैंक यू सर। दोस्तों हम लोग बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज के डेट में हम देखते हैं, अपने अपलाइन जो भी आपके अपलाइन है आप उनको मेंटर माने, उनको आदर्श माने। अगर रियल में जीवन में आगे बढ़ना है तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास आज के डेट में जो मुझे दिखाई देता है, जो हर्टली आज मैं बताना चाहूंगा, जो जिनके हर एक टीम में हर एक लोगों के साथ ऐसा आता है, तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि अपने अंदर से सबसे पहले नंबर ईगो को हटाएं और अपने आप को सर जीरो बना दें, शून्य कर दें अपने आप को कि मुझे कुछ नहीं आता बस। और जो हमारे अपलाइन बता रहे हैं जिस तरीके से वो बताएंगे, कभी भी अपलाइन गलत नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा कि अपलाइन
आपके बिजनेस से उनको प्रॉफिट है, और जब भी उनको प्रॉफिट होगा तो वह कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा जो डाउन लाइन है, जो मेरे लाइफ लाइन है, जिनसे हमारा एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, तो वह अपने डाउन लाइन को कभी भी नहीं चाहेंगे कि यह कम कमाए, क्योंकि हमेशा चाहेंगे कि हमारे जो लाइफ लाइन है उनका इनकम 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख हो। क्योंकि अगर 6 लाइन में अगर हम 1-1 लाख रुपया कमा बना दें, तो हमारे अंजनी सर बताते हैं कि आपका 6 लाख तो क्लियर है कि नहीं? तो कभी भी हम लोग अपने नीचे वाले को चाहेंगे कि वह नहीं कमाए, हम लोग चाहेंगे कि वह कमाए, बहुत ज्यादा कमाए, हमसे बड़ा लेवल ले, क्योंकि आने वाला भविष्य में वह अगर बड़ा लेवल लेता है तो वह व्यक्ति कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखेगा और बिजनेस को जो सब खरोच के साथ करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ कुछ जो दिखाई देते हैं कि जिनके अंदर अभी भी शून्य करने की प्रवृत्ति नहीं आ रही। नहीं, मुझे तो बहुत कुछ बुझाता है, हमारे सीनियर को कितना समझ में आ रहा है मुझे पता है। तो ये जो चीजें हैं उसको दोस्तों ये खत्म करना है, ईगो को खत्म करना है, और अपने अंदर जो हमारे अंदर जो शरीर में सॉरी हमारे अंदर जो ईगो है उसको खत्म करने के बाद जो मेरा बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उसमें अपलाइन से एक एक बात को सीखना है और प्लान पर चर्चा करें। प्लान 2 से 3 पर डे दिखाएं, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मैं करता हूं सर, मैं सेल्फ जो मेरा परचेजिंग होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और मैं घर घर में आज भी प्रोडक्ट जब भी मेरे पास टाइम मिल जाता है सुबह शाम, मैं घर घर में प्रोडक्ट को देने का काम किया है। शेयर प्रोडक्ट अगर करते हैं हम तो वह बहुत बड़ा काम करेगा। आने वाला समय में वह व्यक्ति आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, और वो भी पक्का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप लीडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वह व्यक्ति किसी को आईडी लगाएगा, आपके जैसा काम करेगा। तो सबसे पहला नंबर करना क्या है सर कि आपको जैसे ही आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन होती है तो आपको पहला काम है 100% प्रोडक्ट की एकदम आपको सर करना है। मैं लिख दिया, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद आपको करना है सर शेयर द प्रोडक्ट, हमेशा प्रोडक्ट को शेयर करना है। दूसरा ये हमारा पॉइंट है सर, शेयर प्रोडक्ट कैसे होगा? जो प्रोडक्ट आपने यूज किया, जब आपको पसंद आ गया, जो आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो उसी प्रोडक्ट को किसी को बताइए। आप जिसको यूज नहीं किए हैं क्या बताइएगा आप? जब हम साबुन को यूज किया है तो मैं साबुन के बारे में लोगों को मैं बताता हूँ कि मेरा जो साबुन है वह कागज की तरह पतला हो जाएगा, टूटेगा बीच में नहीं। बाकी मार्केट वाला साबुन क्या होता है, यूज करते करते आधा खत्म भी नहीं होता है, टूट जाता है। तो ये मैं जब यूज किया मुझे पता है, मैं बताता हूँ। 76% TFM है, ग्रेड 1 का साबुन है। मार्केट में आप वही रेट में जाकर खरीदेंगे, ग्रेड 3 का साबुन मिलता है। तो हमें जो चीज पता है उसके बारे में बताना है, शेयर करना है प्रोडक्ट। तीसरा काम सर आपके पास होना चाहिए कि लिस्ट बनाइए, मेक ए लिस्ट। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आप जिस तरह से शादी ब्याह आपके घर में या किसी तरह का फंक्शन हो रहा है तो उसमें आप लिस्ट बनाते हैं न्योता देने के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए। उसी तरह से आपके कॉपी में लिस्ट होना चाहिए, रिलेटिव का, पड़ोसी का, दोस्तों का, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहां पे लोगों का एक लिस्ट तैयार कीजिए। सर कल बता रहे थे अनिल सर कि लिस्ट में नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज जरूर होना चाहिए। ये चीज आपके पास रहेगा तो पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ का है, और उसका नंबर रहेगा तो आप कॉल करेंगे। दूसरा बात कि पहले हम लोग ऑफलाइन मीटिंग में बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट करते थे, लेकिन 2-3 लोग पहुंचते थे। लेकिन आज हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन मोबाइल पर आज जूम की मीटिंग हो रही है। सभी लोग अपने घर में बैठ करके मोबाइल पे ऑनलाइन आकर के 200, 300, 400 लोग एक साथ होकर के बैठ के बातें कर रहे हैं और सीखने का मौका मिला। तो ये भी बहुत बड़ा हम लोगों को फायदा हुआ। चौथा, लिस्ट बनाने के बाद हमें करना है सर इनवाइट, लोगों को इनवाइट कीजिए मीटिंग वगैरह के लिए। उसके बाद 5वां मीटिंग और सेमिनार करें। छठा मीटिंग सेमिनार, अभी तो सर हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, इसी को आप इनवाइट कीजिए, लोगों को बैठाइए रोज डेली
और उन्हें जो आप बातें नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे शुरुआत जैसी होती है तो रोज डेली पर डे कोई ना कोई नया लीडर का मीटिंग होता है और नया कुछ सीखने को मिलता है। तो वह व्यक्ति जैसे ही रोज डेली सीखेगा तो सर्वसात भी रहेगा और अपने काम को आगे के मुकाम तक ले जाएगा। छठा आपको करना क्या है, मीटिंग हो गया, ये हो गया, उसके बाद टूल्स का प्रयोग करें। मीटिंग उसके बाद टूल्स का प्रयोग करें। और सातवां आपके पास एक ही वो काम बचता है, फॉलोअप। और नहीं, यहाँ पे शो द प्लान, टूल्स के बाद हो गया शो द प्लान, और सातवां आपके पास है काम फॉलोअप। यही 7 काम हम लोगों को जो बताया गया है, इस 7 वो काम को हम लोगों को करना है। फॉलोअप सर किसी भी व्यक्ति को प्लान देते हैं तो 24 से लेकर 72 घंटे के अंदर में उससे बातचीत कर लें, और उसकी अगर जरूरत पड़ गई या वह बात को आपकी समझ गया तो वह आईडी लगा लेगा, क्योंकि 24 से 72 घंटे के बाद आपके दिए हुए प्लान का 90% चीजें खत्म हो जाता है। सो उसे 24 से 72 घंटे के अंदर में उससे फॉलोअप करें, उनसे हाल चाल लें, पूछे, बात करें। उनको जब समझ में आए तो उनकी आईडी ग्रीन करवाएं। और इस तरह से हम लोग जब इस 7 काम को करते हैं, ये 7 हमारा मूल मंत्र है, और इसके साथ हम लोग वेस्टेज की बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, अपना करियर चुन सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आज की मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहूँगा डीके सर को, और मैं चाहूँगा कि डीके सर आए और आगे के प्रोग्राम को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।